ओम नमः शिवाय। साथियों, आज हम बात करते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था की। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई मानव जीवन के उच्चतम आदर्श प्राप्त करने की, खुद की खोज करने की आदर्श व्यवस्था आश्रम व्यवस्था है। मनुष्य जीवन के विभिन्न स्तरों के दायित्व और कर्तव्य अगर इस व्यवस्था के अनुसार माने जाएं तो आध्यात्मिक उन्नति हो पाएगी, ऐसा माना जाता था। यदि मानव की आयु 100 वर्ष की मान ली जाए तो यह वर्गीकरण 25-25 वर्षों का है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य को सादा जीवन जीते हुए अध्ययन और ज्ञानार्जन में समय लगाना आवश्यक था। गुरु की आज्ञा का पालन करना उसका धर्म था। गृहस्थ आश्रम में विवाह और परिवार बनाना और उनके प्रति कर्तव्य निभाना, उचित मार्ग से धन अर्जित करना। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य इस जगत का पोषण करता है और उससे मनोवांछित लोगों को जीत लेता है। पितर, मुनि, देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट पतंग, पशु पक्षी तथा असुर, ये सभी गृहस्थ से जीविका पाते हैं। एक गृहस्थ को इनका पोषण अपने शरीर की तरह ही करना चाहिए ताकि वे गृहस्थ पर कल्याण की वर्षा कर सकें। वानप्रस्थ आश्रम में परिवार के मोह से मुक्ति, धर्म सेवा, जन सेवा, विद्यादान और साधना करनी बताई गई। मनुष्य अपने पापों की शुद्धि करे और आत्मा का उपकार करे। संन्यास आश्रम में मनुष्य ने जीवन में जो ज्ञान अर्जित किया, उस ज्ञान के इच्छुक समाज को बिना किसी लोभ मोह या सांसारिक आसक्ति के समाज को देना। ब्रह्मचर्य का पालन करना, जितेंद्रियता, गतिशील रहना, आत्मज्ञान की इच्छा जगाए रखना। अब हम सभी लोग इन नियमों पर चल नहीं पा रहे और सामाजिक अव्यवस्था देखने को मिलती है। हमें इस व्यवस्था पर, जो अति प्राचीन थी, कुछ विचार अवश्य करना चाहिए। साथियों, ऐसी ही दिव्य जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमः शिवाय।